हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हिंदी के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? ए ऑप्शन है भोजन नहीं मिलने पर, बी ऑप्शन है 50-50 रुपए देने की बात सुनकर, डी ऑप्शन है घर अच्छा नहीं होने के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। तो 50-50 रुपए देने की बात सुनकर सीता घर छोड़कर चली गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? ए ऑप्शन है सीता, बी ऑप्शन है पपाती, सी ऑप्शन है गीता, डी ऑप्शन है लक्ष्मी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी। तो पपाती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि मंगू की उम्र कितनी थी? ए ऑप्शन है 12 वर्ष, बी ऑप्शन है 13 वर्ष, सी ऑप्शन है 14 वर्ष, डी ऑप्शन है 15 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू की उम्र 12 वर्ष थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि गुड़ निधि कहां से लौटा था? ए ऑप्शन है कलकत्ता से, बी ऑप्शन है राउरकेला से, सी ऑप्शन है जयपुर से, डी ऑप्शन है कटक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुड़ निधि कहां से लौटा था। तो गुड़ निधि कटक से लौटा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है महानंदा, सी ऑप्शन है गंडक, डी ऑप्शन है सतलज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो महानंदा नदी की चर्चा की गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो कुल 4 सदस्य थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? ए ऑप्शन है बेटी, बी ऑप्शन है मौसी, सी ऑप्शन है बहू, डी ऑप्शन है सौतन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो बहू थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि लहू लहान कौन भटकेंगे? ए ऑप्शन है भक्त, बी ऑप्शन है भगवान, सी ऑप्शन है दानव, डी ऑप्शन है भगवान के पैर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लहू लहान कौन भटकेंगे। तो भगवान के पैर भटकेंगे, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है। ए ऑप्शन है भगवान के, बी ऑप्शन है भक्त के, सी ऑप्शन है गृहस्थ के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है। तो भक्त के अस्तित्व होने की बात कही गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि कवि क्या सूखने की बात कहता है। ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है कपड़ा, डी ऑप्शन है मदिरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि क्या सूखने की बात कहता है। तो कवि मदिरा सूखने की बात कहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है रूसी, डी ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। तो जर्मनी भाषा से अनुदित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विफलता पर क्या छलक पड़ता है। ए ऑप्शन है आंसू, बी ऑप्शन है पानी, सी ऑप्शन है तेल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विफलता पर क्या छलक पड़ता है। तो विफलता पर आंसू छलक पड़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कवि हमें क्या सलाह देता है। ए ऑप्शन है नींद से सोने की, बी ऑप्शन है नींद से जागने की, सी ऑप्शन है पैर पसार कर सोने की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि हमें क्या सलाह देता है। तो नींद से जागने की सलाह देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि जंगल को किससे बचाना है। ए ऑप्शन है मरुस्थल होने से, बी ऑप्शन है प्राणी के आतंक से, सी ऑप्शन है आग लगने से, डी ऑप्शन है कांटेदार झाड़ियों से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जंगल को किससे बचाना है। तो जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि शहर को बचाना है। ए ऑप्शन है गंदगी से, बी ऑप्शन है भ्रष्टाचार से, सी ऑप्शन है नादिरों से, डी ऑप्शन है शोरगुल से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शहर को बचाना है। तो शहर को किससे बचाना है। तो नादिरों से बचाना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन है श्रीलंका में, डी ऑप्शन है नेपाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है। तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सी है। ए ऑप्शन है बहादुर, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है 20 के दांत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है तो मछली है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है ओठ, सी ऑप्शन है कंठ, डी ऑप्शन है मूर्धा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। तो प का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि साफ साफ कहने वाला। ए ऑप्शन है अकथनीय, बी ऑप्शन है कटुभाषी, सी ऑप्शन है मृदुभाषी, डी ऑप्शन है स्पष्टवादी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साफ साफ कहने वाले को क्या कहते हैं। तो स्पष्टवादी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20
20 नंबर प्रश्न है कि पशुता का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन है पशु, बी ऑप्शन है मनुष्यता, सी ऑप्शन है जानवर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पशुता का विलोम क्या होगा। तो पशुता का विलोम यानी उल्टा मनुष्यता होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है हाथ धोना, बी ऑप्शन है सफाई करना, सी ऑप्शन है चोरी करना, डी ऑप्शन है गंदगी फैलाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चोरी करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि संधि का भेद इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है स्वर संधि, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी ऑप्शन है विसर्ग संधि, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संधि का भेद इनमें से कौन सा है। तो स्वर संधि भी होता है, व्यंजन संधि भी होता है, विसर्ग संधि भी होता है, यानी इनमें से सभी होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है दिवाली मनाना, बी ऑप्शन है विकास होना, सी ऑप्शन है खुशियां मनाना, डी ऑप्शन है छठ मनाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो खुशियां मनाना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है कबीर, बी ऑप्शन है बुद्ध, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। ए ऑप्शन है महादेव को, बी ऑप्शन है विष्णु को, सी ऑप्शन है इंद्र को, डी ऑप्शन है ब्रह्मा को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो भगवान इंद्र को संबोधित किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आर्यों के पास थी। ए ऑप्शन है लोहे का अस्त्र, बी ऑप्शन है घोड़े, सी ऑप्शन है मिट्टी के घर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्यों के पास था तो लोहे का अस्त्र था, घोड़े थे और मिट्टी के घर भी था, यानी इनमें से सभी था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि ऐनी का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है करोड़ों, बी ऑप्शन है खजाना, सी ऑप्शन है तालाब, डी ऑप्शन है आंखें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐनी का अर्थ क्या होता है। तो खजाना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि रसखान को किसने शिक्षा दी। ए ऑप्शन है गोकुलनाथ ने, बी ऑप्शन है विठलनाथ ने, सी ऑप्शन है गोरखनाथ ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान को किसने शिक्षा दी। तो रसखान को किसने शिक्षा दी, तो विठलनाथ ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने चितचोर किसे कहा है। ए ऑप्शन है कृष्ण जी को, बी ऑप्शन है इंद्र जी को, सी ऑप्शन है शिव जी को, डी ऑप्शन है गणेश जी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने चितचोर किसे कहा है। तो कृष्ण जी को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कुंजन का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है घर, बी ऑप्शन है बगीचा, सी ऑप्शन है शहर, डी ऑप्शन है देश,
तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।